आप देख रहे हैं उत्तराखंड का #1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। श्री सत्य साई आश्रम समिति द्वारा आज कई दिव्यांग बच्चों को उनकी पहचान मिल पाई। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट प्रियंका रावत के साथ। एक ऐसा आश्रम जो देता है दिव्यांग बच्चों को उनकी पहचान। नमस्कार, मैं प्रियंका रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री सत्य साई आश्रम में, जहाँ पे जो आज सुबह बच्चे थे वो आधार कार्ड सेंटर गए थे और उनको उनकी पहचान मिली। तो हम इनकी जो अध्यक्ष है इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम था ये। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड। ओम श्री साई राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी, नरेश कुमार धीर। सर, आज जो बच्चे गए थे आधार कार्ड सेंटर और उनको उनकी वहाँ पहचान मिली, क्या कुछ कार्यक्रम था ये? कुछ कार्यक्रम इतना खास नहीं था। बेसिकली ये था कि हम उनका धन्यवाद इसलिए करने गए थे कि आधार कार्ड सेंटर ने बहुत ही हमारा सहयोग किया इन बच्चों के आधार कार्ड बनाने में, बालक और बालिका आश्रम के, जिसके द्वारा कि हमारे 9 बच्चे बालक आश्रम के अपने घर पहुंच पाए, अपने माँ बाप से मिल पाए हैं। और एक बालिका जो श्री सत्य साई सेवा आश्रम बालिका राणा मार्ग में है, उसकी एक बच्ची वो अम्बाला अपने घर में जा पाई है। जी सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा इस आश्रम के बारे में ब्रीफ बता दीजिए। जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। ये 2015 में हमारा ये बालक आश्रम श्री सत्य साई सेवा आश्रम बालक बन के तैयार हुआ था, जिसमें हमारे पास 20 बच्चे हैं अभी। और 2020 में अपना श्री सत्य साई सेवा आश्रम बालिका राणा मार्ग ये बन के तैयार हुआ है। ये दोनों हमारे जो आश्रम चल रहे हैं श्री सत्य साई सेवा आश्रम समिति के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि लव ऑल सर्व ऑल, सबकी सेवा ही करना ही ये चीज़ है जो हमारे श्री सत्य साई बाबा ने कहा है। बेसिकली हमारे जो आश्रम है दिव्यांग बच्चों के हैं और इन बच्चों की परवरिश करना, बच्चों का खाना पीना, बच्चों का इलाज और बच्चों के अच्छी तालीम देना, बच्चों को लाइफ स्किल डेवलपमेंट जो कराना, हमारे इस समिति का ये उद्देश्य है। इसमें हमारे पास वेल स्किल डेवलपमेंट टीचर्स भी हैं, वेल एजुकेटर हैं, थेरेपिस्ट हैं हमारे पास सब, जिनका अनुदान बच्चों का खाना पीना गवर्नमेंट की तरफ से आता है। जी, तो यहाँ पे जो अध्यक्षा भी है जो कि बालिकाओं को देखती है, मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोना कौल है। मैं जो है बालिका आश्रम की अध्यक्षिका हूँ और मैं श्री सत्य साई आश्रम से जुड़ गई हूँ। और सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो बच्चे आज जो है इस आश्रम में आके बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो है आपके गवर्नर हाउस बच्चे गए थे, वहाँ उन्हें चित्रकला में जो है चित्रकला का कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट सेकंड जो है उन्हें पुरस्कार पाया, सर्टिफिकेट पाए। वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने उनको खासकर बच्चों को मेरे बुलाया और अपने हाथों से सम्मानित किया। ये मेरे बच्चों के लिए और आश्रम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो बालक हैं वहाँ के जो बच्चे वो भी इतने अच्छे हो गए, छोटे से आए थे लेकिन आज वो बच्चे इतने समझदार हो गए, वो खाना बना रहे हैं और इन आश्रम वालों ने उन्हीं बच्चों को वहाँ पे एम्प्लॉय किया है एंड दे आर गेटिंग सैलरी ऑल्सो। ऐसा नहीं, क्योंकि इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना बहुत जरूरी है। हमारी छोटी बालिकाएं हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं और वो गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और कॉम्पिटिशन भी हो रहा है और इंटरनेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है हमारे। धन्यवाद मैम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। आपका नाम? मैं बीना जोशी। नमस्कार। इन बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी बात है और आप इनको मैनेज करते, कैसे मैनेज करते हो आप सब कुछ? देखिए, ये तो टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों के जब मन में सद्भावना है कि हम कुछ ऐसा काम करें, मैंने आपको बताया ना केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद से हमारे दिमाग में विचार आया, तो वहाँ के बच्चे हम यहाँ लाए। फिर हमने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया, गवर्नमेंट के जो लोग थे काफ़ी, उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स देखे, आश्रम वो लोग आए, उन्होंने विजिट किया तो उन्हें पता लगा कि नहीं काम अच्छा हो रहा है, तो दे ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अस। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग इस काम को जारी रखिए और हम आपको हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि ये सबका सामूहिक प्रयास है, हम लोग की सदिच्छा थी, भगवान की प्रेरणा हम लोग को मिली कि हम ये अच्छा काम करें। और जो जितने लोग थे जो हमसे जुड़े उन्हें भी ये काम अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो गवर्नमेंट की ओर से जो हमें CWC का और जगह से जो सहयोग मिला, उस सब के लिए हम सभी ग्रुप्स का आभार प्रकट करते हैं। और ये ग्रुप का काम टीम वर्क है, तो नेचुरली एक टीम वर्क अच्छा हमारा हो रहा है। लकीली हम इस बात को कहेंगे कि भगवान की कृपा से हमारा अच्छा टीम वर्क है और कोशिश यही करते हैं कि एजुकेशन से लेके उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट करा के किसी भी तरह वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और कोशिश ये भी है, जैसा कि सरकार भी चाहती है कि जितना भी वो बच्चे अपने घरों में जाएं, तो इतना आसान काम ये भी नहीं है। बच्चों के घर ढूंढना, उनके पेरेंट्स को ढूंढना, पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न तो किसी का वो नाम जानता है, न उनको पता है। एक आध बच्चा ऐसा था जो कुछ नाम बोलता था इंदौर, बाद में वो इंदौर का ही निकला, विजय ना। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कोशिश है, बाकी
ऊपर वाले की कृपा। मैम कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस समिति में और कितने बच्चे आपके पास है टोटल? टोटल हमारे पास 20 बच्चे हमारे बालक आश्रम में हैं और 9 बच्चे हमारी बालिका आश्रम में हैं। तो पहले और बच्चे थे जिसमें आप ये बताया कि 9 बच्चे अपने घर, बालक जो है अपने घर जा चुके हैं और एक बालिका उसके पेरेंट्स मिल गए, उसके फादर आए थे तो वो भी घर जा चुकी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के काम में जितने लोग लगे हुए हैं, हर एक को अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना अनुभव है। एवरीबडी इज हैविंग, मुझे जुड़े हुए हो गए होंगे 40-45 साल सत्य साईं संगठन के। और सत्य धर्म शांति प्रेम ही बाबा ने, सत्य साईं बाबा ने सब पूरे विश्व को समझाया। और जब से ये शुरू हुआ इस एरिया का काम, तो नरेश जी की वजह से खूब जोरों शोरों शुरू हुआ। और जैसा कि आपको सबने बताया, सेवा के काम हो रहे हैं। सबसे पहले जब वो ट्रेजेडी हुई थी, हम लोग गए थे क्या घाट में गए थे, कच्ची सड़क, स्लाइडिंग, बहुत बुरा हाल था। वहाँ में पता पड़ा ये विकलांग बच्चों की क्या दुर्दशा है। माँ बाप ने फेंक दिया, परवाह नहीं करते, जीते माँ बाप भी, घर भी है, पूछते ही नहीं थे ना मरे जिंदे, गंदगी पड़े हुए, भूखे प्यासे, कभी दे दिया खाना, कभी नहीं, ऐसी बुरी हालत कर रखी थी। तब हमारे माँ के बात करी, ये तो बड़ा बुरा हाल है, इसका कुछ होना चाहिए। तो बाबा से प्रे करा एंड देन भगवान गेव अस स्ट्रेंथ। और वहाँ से भी लाए, यहाँ भी सब आपस में सलाह करी एंड देन वी स्टार्टेड ऑल दिस ऑन स्मॉल स्केल। और आज देखो बढ़ते बढ़ते सबके सहयोग से, एक आदमी से, वो भगवान बाबा की कृपा से आश्रम बन गया है। दोनों आश्रम है। मेरा मैं कर्नल प्रताप सिंह हूँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। ये जो संगठन है ये है आध्यात्मिक संगठन और ये संगठन है श्री सत्य साईं बाबा ने बनाया। इस देश में अमूमन साईं बाबा जब कोई बोलता है तो वो शिरडी बाबा मानते हैं लोग, सत्य साईं बाबा के नाम पे नहीं जानते। जबकि सत्य साईं बाबा ने छोटे से समय में इतने काम किए कि जो शिरडी बाबा ने पूरी जिंदगी में नहीं किए होंगे। लेकिन दोनों एक ही हैं। श्री सत्य साईं, श्री मतलब शिरडी बाबा के अवतार हैं सत्य साईं बाबा। और आम जनता तो ये भी नहीं जानती कि इस देश में मतलब हमारे वाजपेयी जी से लेके सिंघल साहब को लेके हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके मतलब 10वीं बार 50वीं बार ये भगवान बाबा के उसमें गए हैं। लेकिन भगवान बाबा ने जो काम कराए हैं, क्योंकि उनको कभी प्रचार नहीं चाहिए था, कभी वो प्रेस में नहीं गए, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। My name is Mrs. Rama Balakrishnan. I am also one of the member of Satya Sai Samiti. This ashram which is here in Subhash Nagar. इन लोग भी 2 आश्रम्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक बालक आश्रम, एक बालिका आश्रम। दोनों लेफ्ट एंड राइट टाइप से वो ह्यूमन बीइंग लाइक दैट हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, बालक एंड बालिका बोथ ऑफ अस। वी आर डूइंग द सोशल सर्विस। और बाबा ने क्या, लिप से सर्विस करने से, हैंड से सर्विस करना बहुत अच्छा डिविनिटी होता है। सो दैट इज ओनली आवर मोटो। सो वी आर डूइंग द सोशल सर्विस। वी आर मेकिंग द चिल्ड्रन, अपलिफ्टिंग चिल्ड्रन, मतलब दे शुड स्टैंड देयर ओन लेग्स. They are not depending any others. Like that, we are treating them. We are giving the service also with them, teaching them. Special teachers रखे हैं, उन लोग ने टीच करते हैं कैसे अपने अपने सब काम करना है करके। रिटायर्ड बैंक अधिकारी हूँ मैं, इस समिति से 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमें खुशी है कि ये समिति बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रही है। बालिका आश्रम और बालिका आश्रम दोनों हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। 9-10 बच्चों को हमने समिति ने घर भी भेजने की व्यवस्था की है। बाकी साईं बाबा, हमारे श्री सत्य साईं बाबा हमारी पूरी मदद कर रहे हैं इस काम में। मैं अपनी समिति की तरफ से आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया। तो आपने देखा कैसे श्री सत्य साईं आश्रम समिति बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए कहता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।